द सेंटर ऑफ द अर्थ, अगर मैंने सेंटर ऑफ द सन को सेंटर ऑफ द अर्थ से ज्वाइन कर दिया एक लाइन से, तो लाइन अर्थ के अंदर जब पास होगी, जिस पोजीशन से पास होगी उसको हम ज्योग्राफिकल पोजीशन कहते हैं। किसकी? सन की। अगर मून का सेंटर ज्वाइन कर दिया तो वो मून की ज्योग्राफिकल पोजीशन है उसी समय की, क्योंकि सन भी मूव कर रहा है, मून भी मूव कर रहा है, सारी हेवनली बॉडीज मूव कर रही हैं। देखो ज्योग्राफिकल पोजीशन नाम शब्द क्यों दिया गया है? बिल्कुल वैसे ही जैसे पोजीशन, शिप चल रहा है तो पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, बिल्कुल उसी तरह। इसीलिए सन या मून भी चल रहा है तो उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन भी चेंज होती जाती है लगातार। अब देखिए इस तरफ, ये अर्थ, ये अर्थ का सेंटर, ये रहा सेलेस्टियल स्फीयर, इसके ऊपर ये रही हेवनली बॉडीज, मैंने इसको इससे जोड़ दिया तो ये है ज्योग्राफिकल पोजीशन, ये वाली। और क्या लिखा है? जीपी ऑफ हेवनली बॉडी इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, ये वाला, where a straight line joining the center of the heavenly body to the center of the earth enters into the earth. पहले देख लेंगे फिर उसके बाद में लिखते जाइएगा, I'll get enough time. This is the GP. GP कहाँ होती है? अर्थ पर। पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर और GP दो अलग अलग चीजें हैं। ऑब्जर्वर अर्थ के ऊपर है, उसकी पोजीशन कैसे डिफाइन करते हैं? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से। GP कैसे डिफाइन करते हैं? डेक्लिनेशन और GHA से। आगे लिखा होगा position on earth are denoted by coordinates, namely latitude longitude. किसकी? ऑब्जर्वर की। ये भी GP भी अर्थ पर है लेकिन इसको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं कहते हैं। जो हेवनली बॉडी की डेक्लिनेशन है वो लैटिट्यूड की तरह लिखा जाता है और जो GH है वो लॉन्गिट्यूड की तरह लिखा जाता है। क्या फर्क है? लॉन्गिट्यूड जो है वो 180 तक होता है लेकिन GH उससे ज्यादा हो सकता है। Position on the earth, in case of GP, declination of the heavenly body is the latitude, while the GH of the body is taken as the longitude. हो गया। इतना लिखिए अच्छे से, जैसे डायग्राम बनी हुई है ऐसे ही बनाइए। तो अगली डायग्राम देखते हैं। और डायग्राम बनाते बनाते कोई मन में डाउट आते हैं तो बताने के बाद मेरे से बात करेंगे ताकि मैं उसको क्लैरिफाई कर सकूं। सर। हाँ जी सर। सर इसमें ये लाइन का क्या मतलब है? एंटर्स इनटू द अर्थ। एंटर्स इनटू द अर्थ, ये अर्थ के अंदर घुस रही है ना बेटा। अर्थ इज लाइक, कंसीडर अर्थ लाइक अ फुटबॉल, तो ये अर्थ के अंदर जब घुस रही है तो इस पॉइंट पर, इट्स ऑन द अर्थ सरफेस, व्हेन इट एंटर्स, दिस लाइन इज एंटरिंग फ्रॉम सेलेस्टियल बॉडी इनटू द अर्थ, तो ये पॉइंट व्हेन इट एंटर्स इनटू द अर्थ, दैट इज व्हाट इट मींस। So why are we checking geographical position? क्या फायदा है ज्योग्राफिकल पोजीशन चेक करने का? Why do we need geographical position? जल्दी जवाब दीजिए बेटा। Very simple answer. Observer is on earth and is making observations on celestial sphere. So there has to be a connection, no? हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वर को जमीन पे प्लॉट करने की जगह रैशनल इस पर सेलेस्टियल स्फीयर पर कैसे प्लॉट करते हैं? जेनिथ से। सो ऑब्जर्वर का इक्विवेलेंट, ऑब्जर्वर जेनिथ है ऑन दी सेलेस्टियल स्फीयर, बिल्कुल उसी तरह हेवनली बॉडी का इक्विवेलेंट अर्थ पर होना चाहिए। हेवनली बॉडी यहां पर है तो देयरफॉर अर्थ का इक्विवेलेंट इज द जीपी ऑफ द बॉडी। तो जब हम दोनों को एक ही प्लेन पे देखना चाहते हैं, कैलकुलेशन तो एक ही प्लेन की होगी क्योंकि वी गॉट 2 डायमेंशन कैलकुलेशन। सो हम अर्थ पे ऑब्जर्वर की पोजीशन को प्रोजेक्ट करके सेलेस्टियल स्फीयर पे ऑब्जर्वर जेनिथ बना देते हैं। इसी तरह कई बार कैलकुलेशन में ये जरूरी होता है कि हेवनली बॉडी को भी हम अर्थ पर लेकर आए तो उसका प्रोजेक्शन अर्थ पर ले, तो उसको कहते हैं जीपी। समझ आया? व्हाट इज जीपी? व्हाई डू वी नीड जीपी? समझ आया बच्चों? नहीं सर। व्हाट इज ऑब्जर्वर जेनिथ? क्या बताया था मैंने? इफ यू ज्वाइन द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द ऑब्जर्वर, सपोज यहाँ पे ऑब्जर्वर होता, सपोज यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा होता, तो मैंने क्या किया? सेंटर ऑफ द अर्थ को ऑब्जर्वर से ज्वाइन किया और प्रोजेक्ट किया, तो ये क्या बनेगा? नहीं दिख रही सर। स्क्रीन नहीं दिख रही? अरे शेयर हो रहा है स्क्रीन पे? नहीं नहीं शेयर हो रहा सर।
कोई कह रहा होगा, कोई कह रहा नहीं हो रहा है। नहीं हो रही है कि नहीं? नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा है। थैंक यू भैया। ओके ओके, नहीं हो रहा, कैसे नहीं होगा अभी देखते हैं। हाँ जी, अब देखिए, अब हो रहा है, अब आ रहा है सर। यस सर। ध्यान दीजिए, अगर ये जीपी जो है इसको मैं भूल जाऊं और यहां समझो ऑब्जर्वर है, तो सेंटर ऑफ द अर्थ को मैंने ऑब्जर्वर से ज्वाइन किया और प्रोजेक्ट किया, तो ये क्या आएगा, ऑब्जर्वर जेनिथ आ जाएगा कि नहीं आएगा? अगर ये जो जहां जीपी लिखा है यहाँ ऑब्जर्वर होता, सेंटर ऑफ द अर्थ को ज्वाइन किया और प्रोजेक्ट किया ऊपर, तो क्या आएगा, जेनिथ आएगा कि नहीं आएगा? अरे शेयर हो रहा है, समझ आ रहा है? यस सर। So therefore Yes, now the observer through zenith and the celestial sphere and celestial and the heavenly body are both on one plane, क्योंकि हम 2 डायमेंशनल नेविगेशन कर रहे हैं, तो हमें दोनों को एक जगह पे होना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वर तो यहाँ पे है, लेकिन उसको प्रोजेक्ट करके हम उसका जेनिथ यहाँ बना लेते हैं। तो सारी कैलकुलेशन साहब डायग्राम हम ऑब्जर्वर जेनिथ से करते हैं। इसी तरह इट मे बी नेसेसरी टू ब्रिंग द हेवनली बॉडी ऑन अर्थ टू बी ऑन द सेम प्लेन। तो हम क्या करते हैं, हेवनली बॉडी को अर्थ के सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, जहां पर ये अर्थ को एंटर करती है, इसको हम जीपी कहते हैं। अब ऑब्जर्वर भी अर्थ पर है, जीपी भी ऑब्जर्वर पर है, एक ही प्लेन पे आ गए। So therefore it is necessary to have sometimes observer on the celestial sphere through observer zenith. Similarly it is sometimes necessary to have a body on the earth. वो बॉडी तो नीचे आ नहीं सकती, तो उसका प्रोजेक्शन ही बनाते हैं और उसको जीपी कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑब्जर्वर का प्रोजेक्शन हम ऑब्जर्वर जेनिथ बनाते हैं। अब समझ आई बात? कोई नहीं बोल रहा या नहीं? यस सर। यस सर। हाँ जी, अब अगर समझ आई है तो ये याद रखना है, डेक्लिनेशन जीपी किसकी होती है, हमेशा हेवनली बॉडी की। कहां पे होती है, अर्थ पर। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जीपी को, डेक्लिनेशन एंड जीएचए। अब अगले क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सोच के बताइएगा, अगर समझ आया यू विल बी एबल टू आंसर। For plotting GP, declination of the body is taken as latitude. Latitude कैसे लिखते हैं, इतने डिग्री इतने मिनट नॉर्थ, बिल्कुल इसको ऐसे लिखते हैं। डेक्लिनेशन जब लिखते हैं तो पहले लिखते हैं साइन, लेकिन जब जीपी लिखते हैं तो नॉर्मल लैटिट्यूड की तरह लिखते हैं। और जीएचए इज रिटन एज लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड कितने तक होता है, 180 तक होता है कि नहीं होता है? 180 के बाद क्या होगा, अगर मैं उसको खत्म ना करूं, हम रिमेंबर ऑल मेजरमेंट्स आर मेड वेस्टर्ली, तो वेस्टर्ली 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, जीपी बिल्कुल वैसे ही होगा, 0 30 0, 180 180 होगा। लेकिन 190 जो लॉन्गिट्यूड होगा 170, वो 190 हो जाएगा। समझ आ रही है? मॉडल दिखाऊं? सर दिखाई दिए। दिखा रहा हूं। मॉडल शॉडल नहीं है, ये पानी की टंकी का वाल्व है। मैं इसको बंद करता हूं शेयरिंग को, you'll be able to see it, तब बात बनेगी। हाँ जी, अब क्या दिख रहा है आपको? अब दिख रहा है, ये मैं दिख रहा हूं ना, ये पानी की टंकी का वाल्व है। यस, अगर ये ग्रीनिच मेरिडियन है, ये ग्रीनिच मेरिडियन है अर्थ पर, तो दाहिनी तरफ ईस्ट और बाईं तरफ वेस्ट। यस, दिख रहा है? यस सर। ये Yes, sir. ईस्ट, ये वेस्ट, ये तो हुआ अर्थ पे। तो लॉन्गिट्यूड इधर से वेस्ट 10 20 30 90 100 110 120 180, ये डेट लाइन आ गई। और फिर इस तरफ आएंगे तो हम क्या लिखते हैं, हम 170 डिग्री ईस्ट लिखते हैं इस तरफ से, है ना। ये रहा ग्रीनिच, यहां से गए 180 ईस्ट आ गया, और यहां से गए 180 वेस्ट आ गया। यहां से गए 180 ईस्ट आ जाएगा, इस तरफ से 180 वेस्ट आ जाएगा। तो इधर से मैं चलता जाता हूं, ये 180 वेस्ट आ गया। इसके आगे क्या आएगा, 170 ईस्ट। यस और नो?
फिर 160 ईस्ट। लेकिन इन द केस ऑफ जीएचए क्या करते हैं, 180, क्योंकि ईस्ट वेस्ट नहीं लिखते हम, फिर 190, फिर 200, फिर 270, फिर 300, फिर 360। यस, तो जीएचए तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड वैसे लिखते हैं। बात यही है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 360 डिग्री है, चाहे मैं एक तरफ चला जाऊं तो 360 तक आ जाऊंगा, चाहे आधा इस तरफ और आधा इस तरफ जाऊंगा तो 180 ईस्ट और 180 वेस्ट पे आऊंगा। यस, सो देयरफॉर जीपी ऑफ द बॉडी कैसे लिखते हैं, विल गो बैक टू व्हाट वी वर डूइंग एंड स्मॉल क्वेश्चंस, इट विल बिकम वेरी क्लियर। अब शेयर हो रहा है, शेयर हो रहा है बेटा जीपी? नहीं सर। नहीं सर, सर आपका No, कॉल sir. डिस्कनेक्ट होता है, आई थिंक वो चला गया कमांड वापस। एक मिनट बच्चे, एक, अब शेयर हो रहा है? नो सर। हाँ सर। पता नहीं, मैंने दो आवाज सुनी, यस सर, नो सर, दोनों सुने मैंने। No sir. No sir. नो sir. नो सर। अब अभी नहीं हो रहा? आई No, थिंक sir. प्रेजेंटर राइट नहीं है आपके पास अभी। मेरे पास प्रेजेंटर राइट ही नहीं है, देखूं क्या हो रहा है। नहीं है तो सही, क्योंकि ये मैं साइन तो देख पा रहा हूँ, प्रेजेंटर का साइन देख पा रहा हूँ मैं बेटा। अब दिख रहा है? नहीं सर। ओहो, हो क्या रहा है यार, अभी तो आपने देखी है सब। ओके, नाउ यू कैन सी, यस? Yes sir. हाँ जी, ध्यान दीजिए, यस सर। ये हमने देख लिया, और जीएचए को हम वेस्टर्ली साइड ही मेजर करते हैं। Here are the small questions. Having understood the above, let us look at some of the examples. A star has north 20 degree declination while its SHA is 95. What is its GP? कागज उठाइए और लिखिए। ए का आंसर क्या लिखेंगे, लिखिए अपने कागज पे, फिर देखते हैं कि कितना ठीक है कितना गलत है। लिख लिया? What should be the GP? सब लिखिए अपने अपने कागज पे, देन I'll ask you to show me. लिखिए क्वेश्चन ए, व्हाट शुड बी द जीपी? जीपी कैसे लिखते हैं, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही। लिखा बेटा कि नहीं? नहीं? लेट मी हेल्प यू। अगर जीएचए 95 है और डेक्लिनेशन 20 है तो इसकी जीपी ऐसी नहीं होगी? शेयर हो रहा है स्क्रीन की नहीं? यस सर। ऐसी होगी कि नहीं होगी? यस सर। पोजीशन लिखते हैं बेटा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जीपी बिल्कुल वैसे लिखे जाते हैं, जीपी ऑफ वीनस वाज सो मच। Yes sir. ठीक है कि नहीं? Yes sir. बट सर SHA दिया हुआ था उसमें तो। हाँ सर, क्वेश्चन में तो ऐसे थे था। हाँ जी बताइए, क्वेश्चन में ऐसे था सर। इसीलिए तो कह रहा हूं आपको लिखिए, पर आपने आंसर ऑलरेडी देख लिया। एसएचए से नहीं, जीएचए से होगा, एसएचए से नहीं होगा। पता नहीं क्या है तो निकाल देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन में तो एसएचए दे रखा था बेटा, ये है, ये होना चाहिए, देखा? Yes sir. That is what I wanted you to tell me, or you to write down wrongly. Then I would have told you SHA नहीं GHA होता है। अभी बताया था GHA, SHA नहीं। ये रहा GHA।
सो जीपी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर जब तक एसएचए पता है मैं जीपी नहीं निकाल सकता, मुझे जीएचए चाहिए। तो Yes, sir. जीपी क्या होगी? 20 डिग्रीज नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ 20 डिग्रीज, और इसको जीएचए होना पड़ेगा, तब ऐसा आएगा 95 वेस्ट। क्या होगा? कागज पे लिखिए आंसर अब। फिर से एसएचए सर। हाँ जी, इसका भी ऐसे चेयर में जीएचए कर देता हूं। अब क्या होना चाहिए? अब लिखिए आंसर, एसएचए से नहीं, जीएचए से। आप आंसर लिखिए, फिर डिस्कस करते हैं। अगली स्लाइड में है आंसर्स। क्या होना चाहिए आंसर? सर 28 डिग्री साउथ और 244 डिग्री बेटा एक वेस्ट। बात बताओ, वेरी सिंपल। 3 डिग्री 328 डिग्री साउथ हो गया, उसके बाद क्या? 16 डिग्री ईस्ट सर। 16 क्यों? 116 सर। 116, वेरी गुड। 360 से माइनस करेंगे, बिल्कुल ठीक है। 116 डिग्रीज ईस्ट, ये 95 था, तो मैंने 95 वेस्ट लिख दिया। अब 180 के बाद में कितना बच गया? दैट मीन्स 360 में से ही माइनस करेंगे, 116 डिग्रीज ईस्ट। अगर 180 तक होता तो वेस्ट लिखता, उसके बाद में माइनस कर दिया, ठीक है। इसका ऑन अ नेविगेशनल चार्ट वेयर वुड यू प्लॉट वीनस ऑन 22 September 1992 at 1100 hours? अभी अभी आपको बताया था, जब हेवनली बॉडी को अर्थ की सरफेस पे प्लॉट करना पड़ेगा तो हम उसका जीपी इस्तेमाल करते हैं। जीपी कैसे होता है? डेक्लिनेशन एंड जीएचए। सो 22 सितंबर को नॉटिकल अल्मेनेक उठा के 11 बजे, यूटीसी का मतलब है जीएमटी। फिर से देखिए, अगर मेरे को ऑब्जर्वर को सेलेस्टियल स्फीयर पे ले जाना है तो उसका ऑब्जर्वर जेनिथ। इसी तरह हेवनली बॉडी को अगर मुझे अर्थ पर लेके आना है, उसका प्रोजेक्शन प्लॉट करना है, देन आई यूज जीपी। और जीपी क्या होता है? जो डेक्लिनेशन है उसको मैं लैटिट्यूड की तरह प्लॉट करता हूं, और जो जीएचए है उसको मैं लॉन्गिट्यूड की तरह प्लॉट करता हूं। तो उठाइए नॉटिकल एल्मेनेक, खोलिए 22 सितंबर 11 बजे का वीनस की वैल्यू निकालिए। नॉटिकल एल्मेनेक 22 सितंबर। सर इसमें जीएमटी तो है ही नहीं अपने पास। जीएमटी और यूटीसी एक ही बात है बेटा। यूटीसी इज यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। कुछ लोगों ओ को सॉरी। एतराज है कि ग्रीनिच तो यूके का है, हम उनका सहारा क्यों लें? व्हाई वी शुड टेक समबडीज नेम? सो देयरफॉर जरा सा फर्क होता है, सब मिलियंथ ऑफ सेकंड, बट यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड हमारे लिए एक ही बात है। सो 11 बजे 22 तारीख को वीनस का डेक्लिनेशन निकालिए। क्या लिखा हुआ है देखिए, नॉटिकल एल्मन में एग्जैक्टली 10 डिग्रीज, यस और नो? Yes, sir. साउथ। Yes, sir. 10 degree south. हाँ, तो अब डेक्लिनेशन है साउथ 10 डिग्रीज, जीपी क्या होगी? 10 डिग्री साउथ। और जीएचए क्या है? 321 डिग्री। कैन यू सी? 321 39.7। बेटा आई कैन नॉट शेयर इट, मैं इसको बंद करूंगा तो फिर तभी बोर्ड पे जा सकता हूँ। Yes, sir, can see. 321 39.7, 321 39.7, ये 180 से ज्यादा है, 360 में से माइनस कर देंगे। यस, 360 में से 321 39.7 माइनस कर देंगे। आगे आंसर की नहीं? Yes, yes, sir. 38 degree 20.3 minutes. चलिए, अब आप स्मार्ट हो गए, अब अगला क्वेश्चन आप कर पाएंगे। बताइए, एसएचए ऑफ सन। सबसे पहले गड़बड़ है, एसएचए नहीं सर, जीएचए। यस, एसएचए ऑफ सन इज दिस एंड इट्स डेक्लिनेशन इज सो मच। तो जीपी क्या होगी? मैंने चेंज नहीं किया जानबूझ के, बट इसको आप जीएचए पढ़िए।
अगर मैं इसको GHA पढ़ूंगा तब क्या होनी चाहिए सन की GP, बताइए मेरे को। सर लैटिट्यूड 25 डिग्री 14 मिनट्स साउथ। हाँ जी, और ये अगर GHA होता तो उसको 360 से माइनस कर देते ना। 337 29.6। हाँ जी, लिख के रखिए, अभी देखते हैं कितना ठीक है अब कितना गलत है। लास्ट वन, फाइंड द GP ऑफ सन ऑन 14th October at 0846। खोलिए 14th October। October 0846। डेक्लिनेशन निकालिए सन की, क्या आती है 0846 पर? UTC है वो, GMT 14 अक्टूबर का। आई एम वेटिंग। और डेक्लिनेशन निकालिए। बेटा आता है कि नहीं आता? मैं दिखाऊं? निकालना नहीं आता? GHA डेक्लिनेशन आती है कि नहीं? बोलो बोलो। Yes, sir. 8 degree 8 डिग्रीज 16.8 minute. 16 तो नहीं है, 17.6 है। Anyway, never mind, never mind. ठीक है, whatever. Maybe I have changed. Maybe मैंने टाइम चेंज कर दिया था, डेट चेंज कर दी थी। निकालिए निकालिए वैल्यू निकालिए, क्या वैल्यू आती है आपके पास? सही है, मेरा सही है। निकालो बेटा, तभी आगे चलेंगे। आ गया कि नहीं यार, हद करते हो। अरे मैं करूं क्या बोर्ड पे? चलिए देखिए मेरी तरफ, क्या करते हो यार तुम? GHA और डेक्लिनेशन नहीं निकाल सकते तुम लोग? October 14th at 0846।
UTC क्या चाहिए मुझे? GHA 846 का। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है सर। बोर्ड नहीं दिख रहा सर। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है बेटा बोर्ड? यस सर। हाँ जी, 14 तारीख को Yes, sir. 14/10/92 को सन का सिंबल है ये। सन का GHA निकालना है 846 पे। ये रहा नॉटिकल एल्मेनेक 14 तारीख का 8 बजे का। आवर्स खोलिए 303 डिग्री 30.4। एवरीबॉडी प्लीज 08 आवर्स का। और 46 मिनट्स की इंक्रीमेंट होती है। उससे पहले डेक्लिनेशन देख लेते हैं 8 बजे की। साउथ 8 डिग्री 16.8 एंड डी की वैल्यू है +1। 46 मिनट्स इंक्रीमेंट। 11 डिग्री सर 30 मिनट। बेटा कोई बोलता ही नहीं, इसीलिए मुझे बंद करके दिखाना पड़ा। क्या पता भी है कि नहीं। 46 मिनट्स 46 मिनट्स मतलब 00 सेकेंड्स। 46 मिनट्स में सन का देखेंगे 11:30। तो GHA हो गया ये 315 डिग्री 004 और GHA में ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता है। और इंक्रीमेंट 1 0.8। साउथ तो जीपी क्या हो जाएगी? 08 डिग्रीज 17.6 मिनट साउथ। और ये है 315 मतलब 180 से ऊपर। तो इसको 360 से माइनस कर दूंगा, क्या हो जाएगा? 59.6। 316 16 और 4 20 और 4 ये 44 डिग्री 59.6 ईस्ट। ये है जीपी। ओके सर, थैंक यू। सर डेक्लिनेशन का ये करेक्शन कैसे लगाए सर? हाँ जी, वो वाला पेज खोलिए 14 दिसंबर का, 14 अक्टूबर का। खोलिए पेज 14 sir. अक्टूबर का। यस सर। 8 बजे के आगे ये GHA है और ये डेक्लिनेशन है 8 डिग्री 16.8। यस सर। अब अगले आवर में देखिए 9 बजे में क्या लिखा है? 8 डिग्री 17.8। यस सर। यस सर। मतलब 1 घंटे में 1 मिनट ऊपर आ रही है डेक्लिनेशन। 1 घंटे में 8 बजे ये थी, 9 बजे ये है। तो 1 घंटे में 1 मिनट ऊपर आ रही है। तो 46 मिनट में कितनी आएगी? वो इंक्रीमेंट वाले कॉलम में जाके 46 मिनट्स खोलिए, ये देखिए। यस सर। और यहाँ पे साइड में अलग से लिखा हुआ है V और D। कैन यू सी दैट? V एंड D। यस सर। इसमें जाके देखिए 1 मिनट। अगर 1 घंटे में 1 मिनट बढ़ता है तो 46 मिनट में कितना बढ़ेगा? कैलकुलेटर से कर सकते हैं, लेकिन वी मस्ट 0.8। यस सर। फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल। तो यहाँ से इंस्टेड ऑफ डूइंग बाय कैलकुलेटर वी डू फ्रॉम हियर, मोर कन्वीनियंट। राउंड ऑफ करके 1 के आगे लिखा है 0.8। ये भी प्लस था तो ये भी बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 17.6। हाँ जी। एक चीज और सर, वो लास्ट में जो डी करेक्शन दिया है 0.9 सर 14 अक्टूबर को सर 0.9। वो तो बॉटम पे दी हुई है ना, नीचे। यस सर। वो उसका नहीं इस्तेमाल। ओके सर। मेरी वो क्यों नहीं इस्तेमाल करनी है? वो क्यों नहीं, ऐसे कहने से नहीं, क्यों नहीं करनी है आपको पूछना चाहिए। ये जो 0.9 दी हुई है ये सारे पेज की एवरेज है। एवरेज है। दिस इज जस्ट एन इंडिकेटर। अगर आप 1-1 घंटे में जा रहे हैं तो उस घंटे की वैल्यू लेनी है, नीचे वाली नहीं। नीचे वाली एवरेज है। ठीक है? यस सर। अब अपने आंसर चेक करिए। एक गलती हुई है क्या? गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू आंसर। क्या गलती हुई है? कौन बताएगा?
एक गलती हुई है, इट्स नॉट दैट आई डोंट नो, आई नो, लेकिन मैंने जानबूझ के आपको करेक्ट नहीं किया, अब करेक्ट करूंगा। अब शेयर हो रहा है? हाँ सर। हाँ जी, here is the mistake that we made. ये आंसर टैली हो रहा है? टैली करा दिया था मैंने पहला वाला, यस और नो? अरे एवरीबडी इज हैप्पी, अगली बार मत पूछेगा सर जीपी, दोबारा बता दीजिए, तो सारे डाउट जो है वो क्लियर करिए। ये ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है? ये भी ठीक है सर। आपने भी यही लिखा है ना? यस सर, यही हुआ। और ये ठीक है? ठीक है सर। और ये इसका क्या आंसर लिखा था? मैंने कहा था SHA को मैं अगर GHA पढ़ लेता हूं तो आई विल करेक्ट इट, शुड हैव डन इट। अभी कर लूंगा, अगली बार जब आप देखेंगे तो ये G दिखेगा आपको। है इसमें गलती? इसी में होगी ना, क्योंकि अगला वाला तो मैंने बोर्ड पे किया है। क्या गलती है? सन की डिक्लिनेशन कभी 25 डिग्री हो ही नहीं सकती, ये है इसका आंसर। सन की डिक्लिनेशन 23 डिग्री 26.4 से ऊपर हो ही नहीं सकती, चाहे नॉर्थ है चाहे साउथ है। इसके लिए दिस इज द मिस्टेक। एग्जाम आ जाए कुछ ऐसा तो? एग्जाम में कैसे आएगा? अगर एग्जाम में ऐसे नहीं आएंगे, एग्जाम में थोड़ी है, ये तो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इतने ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में? ना, बिल्कुल नहीं। सन की डिक्लिनेशन जब एक मिनट बेटा, जब मैं क्वेश्चन दिखा रहा था आप में से ही मुझे रोकना चाहिए था, सर सन की डिक्लिनेशन 25 डिग्री नहीं हो सकती। कितनी हो सकती है? 23 डिग्री 26.4 मिनट, नॉर्थ या साउथ। कब होती है? उस दिन बताया था मैंने, इक्विनॉक्शियल एक्लिप्टिक बताया था, बिल्कुल। हाँ सर। हाँ जी, उसके बावजूद ये हाल है, देख लो। सो देयरफॉर ये गलत है और ये तो ठीक है ही है, ये अपने बोर्ड पे अभी किया था। हाँ जी, अब कोई कुछ पूछ रहे थे, कौन पूछ रहे थे, क्या बोलिए? somebody was asking something beta. हाँ सर। पूछिए। नो? सो अभी क्लास खत्म करनी है कि आगे चलना है? 5 बजे तक पढ़ाऊं? वट एवर यू लाइक। बस सर, खत्म कर दे सर खत्म करते हैं सर, खत्म करते हैं सर। उसको रिवाइज कर लेंगे सर। हाँ जी, बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो जीपी के बारे में आज बात की, और इससे पहले हमने थर्ड केप्लर्स लॉ किया। स्क्वायर किस पे था? डी पे था कि टी पे था? टी स्क्वायर इज कांस्टेंट टू डी स्क्वायर क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट। टी स्क्वायर कैसे याद रखना है? जैसे मैंने आपको तरीका बताया, अपोजी पेरिजी का। प्यार मतलब पेरिजी सबसे नजदीक, अपोजी मतलब अवे, बिल्कुल उसी तरह तरीका है याद रखने का। क्या कह रहा हूं मैं? टी था कि डी था? डी बड़ा पेट है बेटा, बड़ा पेट तो बड़ी वैल्यू। टी पे आर डी ब्रेकअप। हाँ जी, टी पे स्क्वायर और डी पे, डी मोटा है तो बड़ी वैल्यू। दैट्स हाउ आई रिमेंबर इट। आप अपना तरीका डिवाइस करिए जो आपको ठीक लगे। सो केप्लर्स लॉ किया हमने, उससे सेमी डायमीटर, उससे apparent day which is not in your syllabus, and very small calculation, t square by d cube is equal to t square by d cube। और जीपी हेवनली बॉडी का प्रोजेक्शन अर्थ के ऊपर, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑब्जर्वर अर्थ पर होता है उसका प्रोजेक्शन ऑब्जर्वर जेनिथ होता है। We'll stop here। अगली बार जैसे क्लास शुरू होगी, मंडे को होगी अब तो क्लास आपके साथ। हाँ जी, मंडे को नहीं, ट्यूसडे को अगली क्लास में we'll start with amplitude। ओके सर, थैंक यू। कोई डाउट है? कुछ पूछना चाहते हैं आज की क्लास में? नहीं, सब थके हुए हैं। थैंक यू सर।